इकाइनोडर्मेटा एक ऐसा संघ है जो कि कांटे के समान संरचना को अपने साथ रखकर आगे की ओर बढ़ता है। तो मैं दीपक कुशवाहा क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है जंतु जगत लेकर आया हूँ। बेटा इसके पहले बहुत सारे इसके जितने भी क्लासेस हैं आ चुके हैं। इकाइनोडर्मेटा के पहले की जो क्लासेस है पूरी इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगी और उसको देखकर बहुत अच्छे से अपना कमेंट दीजिए। चलिए हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। जो हमारा टॉपिक है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा है क्या? इसका शरीर जो है एक तरह से इकाइनस जो है संधि जो है एक तरह से अपनी संरचना को इकाइनस तरीके से प्रदर्शित करता है। अब इकाइनस होता क्या है? तो इकाइनस यदि हम देखें तो इनमें कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इकाइनस बोलते हैं। इसलिए इनका नाम जो पड़ा इकाइनोडर्मेटा पड़ा। अब यदि आप देखोगे कि इनमें जो है जिनका जो शरीर है अलग अलग तरीके से मार्फोलॉजिकल संरचना को प्रदर्शित करता है। अब ये मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को कैसे प्रदर्शित कर रहा है उसके बारे में देखते हैं। पहली बात यदि हम देखते हैं कि इस संघ के जो व्यक्ति यानी जो जीव होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? कैल्शियम युक्त कंटिकाएं जिसको हम बोलते हैं ऑसिलेस पाई जाती हैं। यानी कंटिकाएं का मतलब क्या होते हैं? छोटे छोटे कांटे के समान सूल लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिनको हम बोलते हैं कंटिकाएं जो है ऑसिलेस पाए जाते हैं। इसलिए इनका जो है इकाइनोडर्मेटा जो है कहा जाता है यानी सूल युक्त शरीर होता है। सूल का मतलब होता है कांटा, ठीक है। तो इनका जो शरीर है वो कांटे के समान दिखाई देता है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं बेटा? इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं। अगला यदि हम देखते हैं, पहली बात तो ये क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इस वर्ग में आने वाले सभी जो लगभग सभी जो जीव होते हैं वो समुद्री होते हैं। समुद्री का मतलब होता है ये समुद्र में अपने जीवन यापन करते हैं, उसके बाहर नहीं आते, यानी स्वच्छ जली में बहुत कम होते हैं। मैक्सिमम क्या होते हैं? समुद्री होते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर पाया जाता है। मतलब क्या होता है कि इनमें जो है जो शारीरिक अंग होता है, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया, ये पाया जाता है। इस कारण से इसको क्या बोला गया? अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, ठीक है। अगला यदि हम समुद्री समुद्रवास ये जिसको हम बोलते हैं मरीन बोलते हैं, मरीन होते हैं, ठीक है। वयस इकाइनोडर्मेटा अरि पंचतई रूप से सम्मित होते हैं। सम्मित का मतलब क्या होता है? यदि हम देखें तो इनमें जो होता है अरी समिति पाई जाती है। अरी का मतलब जो होता है इनमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, यानी हम इनको यदि काटते हैं तो इनका जो भाग होता है इनके बॉडी का जो डिवीजन होता है वो प्रॉपर नहीं होता है, इसलिए इनमें क्या पाई जाती है? पंचतई रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। समझ में आया कि नहीं यार? पक्का। जबकि लार्वल द्विपार्श्व सममिति यानी जो लार्वा अवस्था होता है ये कैसे दर्शाते हैं? द्विपार्श्व सममिति को दर्शाता है। ध्यान रखना इनमें जो है सममिति कैसी है? द्विपार्श्व यानी अरी है, रेडियल सिमेट्री है, और लेकिन इनका जो लार्वल अवस्था होता है वो कैसी होती है? द्विपार्श्व सममिति को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? द्विपार्श्व सममिति को दर्शाता है। इतना समझ में आया कि नहीं है? अगला इसके बाद आता है ओरिजिन लेयर। ओरिजिन लेयर जो होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, त्रिकोरकी होता है, यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। यानी गुहा के हम बात करते हैं तो प्रगुही होती है। मतलब क्या हुआ? इसमें जो है सत्य गुहा पाई जाती है, ठीक है। इनमें क्या पाया जाता है? सत्य गुहा पाई जाती है। इन्हीं चीजें समझ में आया कि नहीं? पक्का। अगला इनमें पाचन तंत्र पूर्ण होता है, यानी इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो क्या होता है? पूर्ण होता है, पूरी तरीके से क्या होता है? पाया जाता है। तथा सामान्यतः मुख अधर यानी वेंट्रल तल पर एवं गुदा द्वार डोर्सल तल पर क्या होता है? पाया जाता है। मतलब इनमें जो मुख होता है कहाँ होता है? डोर्स वेंट्रल होता है, ठीक है, ऊपरी भाग में पाया जाता है। और गुदा द्वार जो होता है डॉर्सल यानी निचले हिस्से में क्या होता है? पाया जाता है। ऊपरी हिस्से में क्या है बेटा? मुख होता है, और निचले हिस्से में क्या होता है? यानी इनका क्या होता है? गुदा द्वार होता है जिसको हम एनस बोलते हैं। अगला इनमें जल संवहन तंत्र जिसको हम बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो होते हैं उपस्थित होता है। इनमें पानी को परिसंचरित करने के लिए, ले जाने के लिए इनमें क्या पाया जाता है?
वाटर वेस्कुलर सिस्टम। अभी तक देखा होगा कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब ये एक तरह से स्पेसिफिक फीचर है, विशिष्ट लक्षण होता है। इसलिए आपको पेन कॉपी लेकर आपको बिल्कुल बैठे रहना है और इसको नोट कर लेना है कि जो कि एकाइनोडर्मिटा है, इसमें क्या पाया जाता है बच्चा, क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है ना, जल संवहन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, इनमें गमन, भोजन को पकड़ने तथा परिवहन में एक श्वसन हो, जो शरीर का सतह है, त्वची श्वसन, ध्यान रखना इसमें जो श्वसन होता है त्वची होता है, क्लोम है ना, क्लोम जिसको हम बोलते हैं पागुल द्वारा होता है, और सहायक होता है कैसे में, ध्यान रखना इनमें। पहली बात तो यहाँ पर यदि देखोगे तो जल संवहन तंत्र के साथ साथ क्या होता है, गमन जो होता है इनमें होता है, गमन का मतलब होता है इनमें प्रचलन होता है। भोजन को पकड़ने तथा परिवहन में क्या होता है, सहायक होता है, यानी में जो है भोजन को पकड़ने के लिए और परिवहन के लिए जो होते हैं संधिपाद युक्त पैर पाए जाते हैं। साथ में इनमें सतह है, यानी शारीरिक सतह, यानी जो श्वसन होता है वो क्या होता है, शारीरिक होता है, सतह में पाया जाता है। साथ में और क्या पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है, इनमें श्वसन के लिए और क्या पाया जाता है, क्लोम पाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है, इन कार्यों को करने के लिए इनमें सहायक अंग उपस्थित होते हैं, किनमें, एकाइनोडर्मेटा में। यहां पर यदि आप देखोगे तो इसमें अलग तरह के आपको यहाँ पर स्टारफिश आपको दिख रही है। अब इस स्टारफिश में आपको देखोगे स्टार के समान दिख रही है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, स्टारफिश बोला जाता है। यदि हम देखते हैं तो इनमें जो है ये जो दिख रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं, भुजाएं, क्या बोलते हैं बेटा, भुजाएं बोलते हैं। आर्म को हम क्या बोलते हैं, भुजाएं। फिर इसमें छोटे छोटे से कांटे के समान आपको संरचनाएं दिख रही है, तो इसको हम बोलते हैं स्पाइंस, जिसको हम बोलते हैं कांटे। ठीक है, इनमें जो है ये एक तरह से ये वाली जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब फिट, ट्यूब नलिका। ठीक है, इसमें जो है ये सेंटर में जो है माउथ है, इसको हम बोलते हैं मुख, जो कि खाने को, फूड को इनटेक करने के लिए क्या करता है, सहायता करता है। ठीक है, और क्या होता है, इसके सराउंडिंग में एक जो है मेम्ब्रेन पाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियल मेम्ब्रेन। क्या होती है, पेरिस्टोमियल झिल्ली। ठीक है, इन्हीं चीजें समझ में आए। फिर इसमें जो है सेंट्रल डिस्क, बीच में जो है चक्ति के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल डिस्क, जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय डिस्क। साथ में यदि हम देखते हैं तो इसमें क्या होता है, एनस, एनस जो है उत्सर्जी अंग होता है। ठीक है, और क्या होता है, इनमें जो है संवेदी अंग जो होते हैं, मेडर वॉल्डिया जो होते हैं पाए जाते हैं। अब ये जो है एक तरह से आपको एक ऐसा संरचना दिखाई दे रहा है जो कि स्टार के समान दिखाई दे रहा है, लेकिन इनमें यदि डिवीजन करते हो, इनको विभाजन करोगे तो कभी भी ए बराबर जो है डिवाइड नहीं होते हैं। इन्हें समझ में, इसलिए जो है एसिमेट्रिकल या रेडियल सिमेट्री को प्रदर्शित करते हैं। आगे देखोगे सर्जन तंत्र का क्या होता है, इनमें क्या हो, सर्जियम क्या होते हैं, अभाव होता है, मतलब इनमें जो है मुख के द्वारा ही, माउथ रीजन से ही फूड को इनटेक करेंगे और जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा, उत्सर्जित पदार्थ होता है, उसको शरीर से बाहर करेंगे। नर तथा मादा, मादा नर एवं मादा क्या होते हैं, पृथक, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो होते हैं अलग अलग जीवों में होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। लैंगिक जनन पाया जाता है, मतलब इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। निषेचन सामान्यतः बाह होता है, मतलब इनमें जो फर्टिलाइजेशन की चीज यानी अवस्था होती है, मेल और फीमेल गैमेट्स मिलने की जो अवस्था होती है वो क्या होती है, बाह होती है। ठीक है, परिवर्धन क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है। ठीक है, मुक्त प्लावी लार्वा अवस्था पाई जाती है, मतलब क्या होता है कि पानी में क्या करते हैं, लार्वा को अपने डिस्ट्रॉय यानी छोड़ देते हैं, रिलीज कर देते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं, मुक्त प्लावी लार्वल अवस्था पाई जाती है। इस संघ के कुछ सदस्य जैसे एस्टेरिया
तारामीन जिसको हम बोलते हैं, एकाइनस जो है सामुद्री अर्चिन जो होता है, एंटीडोन जो है सामुद्री लिली, ठीक है, कुकुमेरिया जिसको हम बोलते हैं सामुद्री करकटी या खीरा, और ऑफीपूरा जिसको हम बोलते हैं भंगुर तारा आदि आते हैं। तो ध्यान रखना इस संघ में क्या आता है, एस्टेरियास जिसको हम बोलते हैं तारामीन, दूसरा जो है एकाइनस जिसको हम बोलते हैं सामुद्री अर्चिन, तीसरा जो होता है एंटीडॉन जिसको हम बोलते हैं सामुद्री लिली, ठीक है, और चौथा जो है कुकुमेरिया जिसको हम बोलते हैं सामुद्री करकटी या खीरा, ओफीपूरा जिसको हम बोलते हैं भंगुर तारा। इतनी चीजें समझ में आए तो इस वर्ग में इतने जीव जो है आते हैं। अगला, तो यहां पर आपने देखा कि जो एकाइनोडर्मेटा होता है तो इस तरीके से अलग अलग अपनी प्रवृत्ति को क्या करता है, दर्शाता है, शो करता है और प्रदर्शित करता है। उसके बाद जो है अगला जो हमारा फाइलम है वो है हेमिकॉर्डेटा। ध्यान रखना इसमें समझने वाली बात क्या है, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेटा ये वह संघ है जो कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा वह संघ है जो कॉर्डेटा के पहले की अवस्था को प्रदर्शित करता है। मतलब जो है आगे पूर्ण रूप से विकसित जीव के पहले क्या आता है, हेमिकॉर्डेटा आता है। और ये हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा संघ है जिसमें कॉर्ड लाइक जो है स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस कारण से इसको जो है हेमिकॉर्डेटा नाम दिया गया, क्योंकि इनमें जो है पहले की अवस्था यानी जो है पूर्व अवस्था मतलब पूर्ण डेवलप्ड कॉर्डेटा से पहले की अवस्था को ये प्रदर्शित कर रहा है। मतलब इनमें कुछ एक अलग तरीके से संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। अब हेमिकॉर्डेटा को हेमिकॉर्डेटा क्यों बोला, इसका रीजन ये होता है कि इनमें जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पर पाई जाती है, यानी उसके पहले की अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ पर ये जो है ना कॉलर जो है, कॉलर में जो है कुछ जो है कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसलिए जो बोले जाता है इसको हेमिकॉर्डेटा के नाम से जाना जाता है। तो यदि हम देखते हैं तो इन्हें पूर्व कॉर्डेटा यानी कॉर्डेटा के पहले यानी जिसको कशेरुक के पहले की संघ बोला जाता है, ठीक है, एक उपांग के रूप से रखा गया है। लेकिन अब इसे जो है अरज्जुकी नॉन कॉर्डेट्स है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉन कॉर्डेट्स में एक अलग संघ के रूप में जाना जाता है। मतलब इसको जो है कॉर्डेटा के संघ से अलग करके नॉन कॉर्डेट्स में रखा गया, क्योंकि ये जो है आभासी जो है कॉर्डेटा को प्रदर्शित करता है। मतलब आभासी का मतलब जो है हमें लगता है कि इसमें जो है बैकबोन जो है कॉर्डेटिया यानी इनमें जो है बैकबोन प्रेजेंट होती है, बट ऐसा नहीं होता है। ये आभासी रूप से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ये एक तरह से आभासी जंतु की तरह बिहेव करते हैं, अपने अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। हेमिकॉर्डेटा में कॉलर क्षेत्र में एक अल्प विकसित संरचना होती है जिसे स्टोमोकॉर्ड क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड, ठीक है, कहते हैं। अब ध्यान रखना यहाँ पर क्या बोला गया, कॉलर रीजन में एक संरचना पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। यहाँ पर अभी आपको हमने बताया कि ये जो कॉलर रीजन है तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है इसको हम बोलते हैं स्टोमोकॉर्ड। अब ये जो स्टोमोकॉर्ड है बेटा, ये किस अवस्था को दर्शाता है, वर्टिब्रेट की अवस्था को दर्शाता है, यानी कशेरुक की अवस्था को प्रदर्शित करता है। समझ में आया कि नहीं है? आगे देखते हैं। जो पृष्ठ नोटोकॉर्ड के समान संरचना है, यह कॉर्डेटा तथा नॉन कॉर्डेटा के बीच एक संयोजक कड़ी होती है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक होता है। मतलब ये ऐसा वर्ग है, ये ऐसा क्लास है जो कि जंतु जगत में कशेरुक और अकशेरुक दोनों को क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। दोनों को एक दूसरे से लिंक करने का ये क्या करता है बेटा, काम करता है। कौन काम करता है, हेमिकॉर्डेटा। आगे बात करते हैं। इस संघ के प्राणी कृमि के समान वर्म लाइक एवं समुद्री होते हैं। ध्यान समझिएगा, वर्म लाइक का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे से ये स्ट्रक्चर होते हैं, यानी बहुत ही पतले छोटे स्ट्रक्चर होते हैं।
है ना। इस कारण से इनको हम क्या बोलते हैं, कृमि। तो ये कैसे होते हैं, कृमि के समान होते हैं, यानी परजीवी की तरह होते हैं, ठीक है। और क्या होते हैं ये बेटा, समुद्री होते हैं, मतलब ये समुद्र में पाए जाते हैं। इन प्राणियों के शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तन, मतलब क्या हुआ, इनमें जो है उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र जो है पाया जाएगा, इसलिए इसको क्या बोला गया बच्चा, अंग तंत्र स्तर पाया जाता है, मतलब अंग तंत्र उपस्थित होगा। ओके, फिर क्या होता है, ये द्विपार्श्व रूप से सम्मिति होते हैं, यानी इनमें जो सम्मिति होती है वो कैसी होती है, द्विपार्श्व सम्मित होती है। फिर ये क्या होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। प्रगुहिक जीव होते हैं, प्रगुहिक का मतलब क्या होता है, सत्य गुहा पाई जाती है। क्या होता है बेटा, सत्य गुहा पाई जाती है। इतनी चीजें क्लियर हुई कि नहीं, बिल्कुल क्लियर हुई। आगे बात करते हैं अपन, ठीक है। तो यहां पर आपने देखा कि ये जो हेमिकॉर्डेटा है, ये इसको क्यों हेमिकॉर्डेटा बोला गया, क्योंकि इसके कॉलर रीजन में एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमोकार्ड, और ये स्टोमोकॉर्ड की उपस्थिति के कारण ही इसे क्या बोला गया है, हेमिकॉर्डेटा। लेकिन ये कॉर्डेटा में नहीं आता, इसको एक और नाम से जाना जाता है, नॉन कॉर्डेट्स के नाम से भी हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा, नॉन कॉर्डेट्स, जिसको हम बोलते हैं अरज्जुकी के नाम से भी पहचाना जाता है, जाना जाता है। इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आपको दिख रहा, प्रोबोसिस का मतलब होता है एक हेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि आगे की ओर क्या करता है, मूव कराने में हेल्प करता है, जिसको हम प्रोबोसिस बोलते हैं। फिर इसमें ये कॉलर रीजन होता है, कॉलर यानी गर्दन जो होता है, ठीक है। फिर ब्रैंकियोजेनाइटल रीजन होता है, ब्रैंकियोजेनाइटल का मतलब होता है जनन। फिर जेनाइटल जो है रीजन होता है, ठीक है। हेपेटिक रीजन, हेपेटिक मतलब क्या होता है, पिछला जो रीजन है, यानी हेपेटिक एक तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको बोलते हैं हेपेटिक रीजन, ठीक है। और साथ में लास्ट में क्या होता है, एनस होता है। यहाँ पर इस भाग को हम क्या बोलते हैं, ट्रंक बोलते हैं, शरीर भी बोला जाता है। इतनी चीजें समझ में आए, तो ये आपको स्ट्रक्चर दिख गया, ठीक। आगे यदि हम देखते हैं, आगे इसका फीचर क्या है, इनका शरीर बेलनाकार होता है। आपने बेलन रोटी बनाया होगा तो बेलनाकार आपने देखा ही होगा, तो ये इनका शरीर कैसा होता है बेटा, बेलनाकार होता है। फिर इसमें क्या होता है, प्रोबोसिस वाइसेंट होता है, कॉलर होता है, एवं लंबे वक्ष, ट्रंक विभाजित होता है, मतलब इनमें जो होता है सेगमेंटेशन पाया जाता है। आप सेगमेंटेशन पाया जाता है मतलब आपने ये देखा कि इनका शरीर जो होता है सेगमेंटेड होता है, हेड में, नेक में, बॉडी में जो है डिवाइड है, ट्रंक में डिवाइड है। फिर पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होता है, मतलब क्या हुआ, नोटोकॉर्ड जो होता है अनुपस्थित होता है, यानी इनमें जो ट्रू जो नर्व कॉर्ड होती है, या कि जिसमें हम बोलते हैं कॉर्डेटा होता है, वो अनुपस्थित होता है। उत्सर्जन जो होता है सुंड ग्रंथ यानी प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है याद करने वाली, कि इनमें जो है उत्सर्जन जो है किसके द्वारा होता है, प्रोबोसिस ग्लैंड के माध्यम से होता है। ये ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछ सकता है कि उत्सर्जन किस अंग द्वारा होता है, तो प्रोबोसिस ग्लैंड द्वारा होता है। नर व मादा अलग होते हैं, मतलब मेल एंड फीमेल जो होते हैं ये क्या होते हैं, अलग होते हैं, है ना। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग होगा, इसलिए नर और मादा क्या होता है, अलग होते हैं। निषेचन बाह होता है, इनमें जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, यानी नर युग्मक और मादा युग्मक का जो संयुग्मन होता है वो क्या होता है, बाह होता है, ठीक है। परिवर्धन जो होता है, डेवलपमेंट जो होता है अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी इनमें जो डेवलपमेंट विकास की जो चरण होते हैं वो क्या होता है, अप्रत्यक्ष होता है, ठीक है। अगला यदि हम देखते हैं, टॉर्सीरिया लार्वा के द्वारा, यानी इनमें जो जनन होता है टॉर्सीरिया लार्वा के द्वारा होता है। यदि हम देखते हैं इसमें कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उदाहरण की बात करते हैं, तो वेलेनोग्लोसस जो है, वेलेनोग्लोसस जो होता है, एकॉर्न कृमि जिसको हम बोलते हैं, एकॉर्न वॉर्म जो है, तथा साइकोग्लोसस जो है, इस वर्ग में आने वाले एक तरह से क्या है, नॉन कॉर्डेट्स होते हैं।
ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? ये एक ऐसी अवस्था को दर्शा रहे हैं जो कि कोऑर्डेटा की पहली अवस्था होती है या कोऑर्डेटा की पहले की अवस्था होती है। ठीक है, इन्हीं चीजें आपने देखा। तो इसमें क्या आता है? वेलानोग्लोसस और साइकोग्लोसस जो है किसमें आता है? नॉन कोऑर्डेट्स में आता है। इन्हीं चीजें क्लियर हुई बेटा। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो कोऑर्डेटा है, कोऑर्डेटा की पहले की जो अवस्था है वो हेमिकोऑर्डेटा है। हेमिकोऑर्डेटा एक ऐसा है वर्ग है जो कि आभासी कोऑर्डेटा को दर्शाता है और ये एक कनेक्टिंग लिंक की तरह कार्य करता है। तो बच्चों, अपनी पढ़ाई को जारी रखने के लिए और अपने डीपली स्टडी नॉलेज को गेन करने के लिए आज ही हमारे फ्यूके एजुकेशन ऐप्स को डाउनलोड करें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, है ना। आपके लाइक, कमेंट और शेयर के थ्रू ही हम आपको बता पाएंगे किस तरीके से हमारा जो है डेवलपमेंट। यदि आप देखें तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो बच्चों, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नए एनर्जी और जोश के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।